नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेकर आ गए हैं बायोलॉजी कक्षा 12 का मॉडल पेपर जो कि 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें हमने आंसर के साथ में पूरा का पूरा मॉडल पेपर छाप के रखा है एक नोटबुक में, जो कि आज आपको बताने वाला हूँ। पहला तो बहुविकल्पिक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 4 प्रश्न होते हैं। कौन कौन से हैं? एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, और पारिस्थितिक अनुकूलन पाया जाता है जलोद्भिद एवं मरुद्भिद पौधों में। एक्स क्रोमेटिन पाया जाता है बारबडीज में। टिप्टम परत का कार्य क्या होता है? तो परागकणों का पोषण करना, यही टिप्टम का कार्य होता है। फिर आते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है। बस ये पूछना किस प्रकार होता है, तो द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक केंद्रक से मिलने से क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, उसमें राइबोस शर्करा होती है, उसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। चलिए देखते हैं। डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में होती है और राइबोस शुगर होती है आरएनए में। बस यही एक डिफरेंस है। फिर बोला है पेंटूस से क्या आशय है, पेटेंट से क्या आशय है, सॉरी। जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सुरक्षा प्रदान की जाती है जिससे उस नाम से कोई अन्य उस उत्पाद का निर्माण ना कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई आविष्कार किया, अब आपने आविष्कार किया, अब आपने बता दिया कैसे हुआ, और दूसरा कोई आविष्कार करे तो उसके नाम से दवा चलेगी नहीं। अगर वो भी आविष्कार दोबारा करेगा आप ही तरीके से, तो आप ही का नाम चलेगा। बस वही है पेटेंट, मतलब जो आविष्कार करेगा पहले उसी का नाम चलता रहेगा। हाँ, अगर उसमें कुछ बढ़ाया जाता है तो उसका नाम भी जोड़ा जाएगा। शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो देती हैं शुक्राणुओं को पोषण। अगला क्वेश्चन है इंटरसेक्स ड्रोसोफिला की कोशिका का चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का चित्र होगा, इस चित्र को एक बार बना के देख लेना। फिर आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर जैव विविधता तप्त स्थल का एक विवरण दीजिए। तो कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है उन्हें जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। अगला आपका क्वेश्चन है आर्किड की जड़ के वेलामेन भाग का नामांकित चित्र बनाइए। तो नाम की चित्र देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, तो इसको एक बार बना के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं 3 अंतर लिखे हुए हैं। श्रृंखला में इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है और जाल कई पथों से होकर गुजरता है। श्रृंखला जीवों की संख्या कम होती है और जाल अपेक्षाकृत अधिक होती है। श्रृंखला या एक सरल प्रकार की संरचना है, जाल या एक जटिल संरचना है। ट्रांसजेनिक जीव की परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण दीजिए। एक ऐसा जीव जिसे बनाने के लिए कृत्रिम ढंग से दूसरी प्रजाति के जंतु का जीन शामिल हो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। जैसे कि किसी मतलब कि एक ऐसा जीव है जिसे बनाने के लिए कृत्रिम ढंग से मतलब अपने हाथों का प्रयोग करके उसमें से कुछ काट के जीन को निकाल के उसमें जीन फिट करके हम लोग जो भी बनाएंगे उसे ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। जैसे खरगोश, भेड़, बकरी, सुअर, गाय, भैंस आदि। फिर आ जाते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला आपका प्रश्न है निम्न में अंतर लिखो। कौन कौन से हैं? नर एवं मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, बहुजनी एवं प्लियोट्रोपी, द्विसंकर। अगला क्वेश्चन है द्विसंकर एवं संकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। फिर है अगला क्वेश्चन सिंड्रोम क्या है, किसी एक सिंड्रोम का विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए और बोला टीआरएनए की द्वितीय संरचना का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। डीएनए लिगेज की संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए और परजीविता एवं सहजीविता में सदो उदाहरण मतलब उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान लिखिए। आसंग जनन से आप क्या समझते हैं? जो प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्य का उत्पादन, पुनर्योगक अन्य तकनीक और बीटी क्रॉप या बीटी कपास।
मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा अंड जनन निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। या फिर अथवा में है जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए, आनुवांशिक कोड पर निबंध लिखिए, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आईवीएफ तकनीक पर वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है, विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं का वर्णन करो। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और फलों एवं बीजों का निर्माण, प्रकीर्णन, राष्ट्रीय उद्यान, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यूट्यूब चैनल इसी चैनल पर मिलेंगे, तो जाके अभी देखिए। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी जानकारी आपको इस पर मिलती रहे।